फर्स्ट वर्ड क्या बोला समझा नहीं मैं? नहीं, कुछ फिजिशियन, फिलोसोफर, उसके पहले कुछ वर्ड बोला। फिजिशियन नहीं, समथिंग फिलोसोफर एंड ऑल दैट। Okay, we'll start with physician. आहा, क्या लफड़ा है रमा। पुराने जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, फिजिशियंस होते थे, मालूम है? कहीं भी पुराना कहीं भी बोर्ड देखा तो फिजिशियन। व्हाट इज द डिफरेंस? ऑफकोर्स वो जो रेगुलर आते हैं उनको तो मालूम है, फिजिशियंस एंड डॉक्टर का डिफरेंस मिलाप, या मिलाप विल नो। मालूम है तेरे को? नहीं मालूम? बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट आई नो। नहीं तो क्या है, सबको मालूम था तो मेरा वेस्ट हो जाता। वी कैन स्टार्ट विथ physics means nature. Physics means nature. Physician means nature से जो ठीक करने वाला है, rather zero therapy. Physician means nature से जो ठीक करता है वो है physician. मतलब आपकी जीवान देखता था उस समय में और उसको मालूम पड़ता था, physics means nature, उससे जो ठीक करता था फिजिशियन। अब हो गए चेंज टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स मीन्स उसका डिक्शनरी में मीनिंग ही है, बहुत अलग मीनिंग है, अच्छा मीनिंग नहीं है। कहीं भी डॉक्टर का मीनिंग डिक्शनरी में कहीं भी अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड एट ऑल। वो मालूम भी रहेगा, बट लेट्स नॉट गो फॉर ऑल दैट। आज मैं सोचता है ये जीरो थेरेपी इतना आगे डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट वाइज जीरो थेरेपी जैसा सब्जेक्ट वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है सब्जेक्ट वाइज। एंड आई कैन टेल यू दिस इज वर्ल्ड के लिए ये जो सब्जेक्ट है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ सकता है इफ वी आर वेरी सीरियस। अपने सब लोगों का जो कन्विक्शन है कि दिस सब्जेक्ट शुड गो टू द वर्ल्ड, देन इट कैन गो, बिकॉज यू गॉट द राइट एटमॉस्फेयर नाउ। जो अब जो भी है हेल्म ऑफ द अफेयर में टॉप, दे आर रियली इंटरेस्टेड इन इंडिया। अब अपने को किसी तरह से कन्विक्शन की दिस थिंग should go to the world level। क्यों वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। अपने जो भी बोलते हैं सब वर्ल्ड में बाद में होता है। भी देखा नहीं, अपने साइट में डाला नहीं डाला मेरे को नहीं मालूम। टूथपेस्ट और ये सब डाला क्या साइट मेरे? नहीं मालूम, आए नहीं क्या? सी सोप एंड टूथपेस्ट लंदन में यूज में है। रिसर्च, मेल इनफर्टिलिटी, male cannot produce a child in many cases because of soap and paste। लेकिन उसमें जो एक केमिकल है वो उनको अभी नहीं मालूम है। दिस वन केमिकल विच डज ऑल द हार्म। और अपने एक लेडी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा था 6 साल पहले, बच्चा पैदा होता, गिर जाता, फिर मर जाता, तो डॉक्टरों ने बोला is very well off, and doctor said that you need not produce a child because your गर्भधानी is very weak। अपने वो केस को उस समय में हस्बैंड को बुलाया, ठीक किया, एंड आज बच्चा मेरे ख्याल से 5-6 साल का है। जीरो थेरेपी। अब ये रिसर्च कर रहे हैं ना कि पेस्ट और सोप से ऐसा होता है। हाउ मच अहेड वी आर। तो वर्ल्ड के लिए कितना बड़ा है अपना ये जो सब्जेक्ट है। और अपने
मैं भी ठीक होता हूँ, मैं भी होता हूँ, ये सब, ये सब्जेक्ट वाइज इज वन ऑफ दी, इंडिया इससे पैसा कमा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अगर यू किसी को ठीक किया किसी ने खाने से, इंडिया कैन चार्ज देम मनी। अपने को वो लेवल में पहुंचाना है भी। अपना विपिन चंद से मतलब नहीं है, ज्योतिरादित्य से मतलब नहीं है, दिस सब्जेक्ट से मतलब है। इतना पावरफुल सब्जेक्ट है ना कि अब और एक रिसर्च हो गया, कितना वंडरफुल मालूम, यूके में न्यू बॉर्न बेबी को 1 साल तक का वैक्सीनेशन नहीं देना, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन क्या था रे? 1 साल के बच्चों को नहीं देना, समझ लेना जो भी होगा क्या। तो अपने तो बोलते कभी नहीं देना, अब ये कहां तक पहुंचे रहे, 1 साल तक पहुंचे ना। अब धीरे धीरे सी सडनली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू एक्सेप्ट देम, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू एक्सेप्ट देम दीज थिंग्स स्लोली। 1 साल ऐसा मतलब अपना कितना पावरफुल है। उसके बाद में ये सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, दिस सब्जेक्ट इज नॉट फिट फॉर मारवाड़ी सोसाइटी। सिंपल, मारवाड़ी ने सुनना ही नहीं है सब्जेक्ट, मारवाड़ी के लिए बिल्कुल बेकार सब्जेक्ट है समझने के लिए, कोई नहीं समझने वाला है, इसलिए वेस्ट। कोई भी एजुकेटेड आदमी आता है कितना फास्ट समझता मालूम है। जो भी हमारा ऑफिस में आता है साइंटिस्ट या कोई भी आते से बोलता है आई विल जस्ट गो एंड नो इटसेल्फ, और उनके पास इतना पैसा है नहीं कि तुम्हारे पास जैसे सबके पास है ना मोबाइल में गूगल रहता है, वो बेचारे इतने नहीं होते, तुम्हारे जैसे सबके पास रहता है और यूज नहीं करते, उनके पास नहीं रहता तो घर जाकर यूज करते बेचारे। इतना बड़ा लेवल का है, उसको अपने पहुंचाने में ऑल ऑफ अस हु आर, जरूरत भी एक लेवल है, सर्टेन पीपल आर बिट हाई लेवल, दे नो द सब्जेक्ट, दे कैन एक्सप्लेन, बोले तो आगे फैला सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन से दिस सब्जेक्ट इज वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड एंड आई सपोर्ट लाइक दिस। सामने वाले को सुनने की कैपेसिटी नहीं होना, ये मारवाड़ी लोगों के कारण नहीं फैल रहा है, बिकॉज मारवाड़ी है कभी भी कहीं भी शादी में गए वो गए और कोई न कुछ बोल नहीं है, और आप लोग सब सुनते हो ना, वहीं पर ये जीरोथेरेपी फैलता नहीं है। कोई इतना तो तुम बोल सकते हो रे भैया कि ये आपका ओपिनियन है, डोंट पुट दिस ओपिनियन टू एवरीबडी, बस इतना तो बोल सकते हो ना। मेरे को टाइम नहीं था, वो नहीं था, तुम चले 3 दिन जा रहे हो घूमने के लिए शादी में, तुम उसको ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारे तक रखो, सबकी ओपिनियन अलग होती है, कोई जरूर नहीं आप भी राइट होना, इतना तो बोल सकते हो। वो मत बोलो जरूरत राइट है, लेकिन ये तो उसको बोल सकते हो कि हमेशा तुम राइट नहीं हो सकते, इतना तो होना चाहिए ना कैपेसिटी। अपने में है ही नहीं कैपेसिटी, क्यों? मारवाड़ीज डोंट हैव दैट, यू नो, क्यों नहीं आता उनको बोलना, क्यों नहीं आता मारवाड़ी को? ऑल द टाइम इज अफ्रेड ऑफ एवरीबडी, मारवाड़ीज ऑल द टाइम अफ्रेड ऑफ रिलेशन, afraid of income tax, afraid of sales tax, afraid of all people, इसलिए अपने को ये नहीं आता है, कभी भी अपने को बोलने का नहीं आता। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना भाई, अंदर में ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना कि अपने किसी से लिया ही नहीं तो क्यों नहीं बोलेंगे, किसी से खाना खाई नहीं, किसी से लिया नहीं, कुछ भी नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है, देन व्हाई शुड ही नॉट टॉक। कन्विक्शन में हर चीज में अपना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए, यस आई एम राइट, and of course this subject is right, there is nothing wrong, our subject is right। वो जब तक नहीं होना वर्ल्ड लेवल में नहीं जाएगा। डोंट ट्राई टू, किसी को ये मत बोलो कि तुम फॉलो कर वो कर, तुमको फंसा देगा, ये खा वो खा, कभी नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग, बट वन थिंग इज श्योर कि दिस सब्जेक्ट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड बाकी जो भी हो रहा है दुनिया में, अरे अपने पास रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड, पेपर के कटिंग पढ़ो रे भाई, पेपर का जीरोथेरेपी का जो नेट में पढ़ो रे भाई, इट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग मेथड्स इन द वर्ल्ड, बट वी हैव प्रूफ साइंटिफिक, इतना वर्ड लिखा ना, सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्शन एंड देयर इज अ प्रूफ, देन हाउ कैन यू नॉट टॉक? ब्रेक थ्रू साइंस कोई पेपर में लिखा है, दिस ब्रेक थ्रू साइंस
अनबिलीवेबल येट ट्रू, ये सब लिखा है। मैं तो वो तुम पढ़ करके सामने वाला भैया तेरे से ज्यादा तू होशियार है, ये होशियार है, बट यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तुमने कुछ नहीं करना है, कभी साइड में देखकर ये जो कटिंग है वो है प्रिंट आउट है, नहीं है तो मेरे पास ले जाओ, आई विल गिव यू ऑल द प्रिंट आउट। नाउ आई एम आफ्टर दैट। अब मैंने 2 दिन से ये सोच लिया कि आई हैव टू सेंड दिस टू द वर्ल्ड। आई हैव जस्ट डिसाइडेड, ओनली यस्टरडे आई डिसाइडेड दैट दिस शुड गो टू द वर्ल्ड एंड इट विल गो, बिकॉज माई कन्विक्शन इज एकदम स्ट्रांग। कन्विक्शन स्ट्रांग है, हर आदमी हर चीज कर सकता है। कन्विक्शन उसी का स्ट्रांग हो सकता है जिसने दुनिया से डर नहीं है, आजू बाजू वाले से डर नहीं है। कन्विक्शन इज समथिंग, इट जस्ट कम्स अंदर से, और इतना भावना पावरफुल हो जाती है कि थिंग्स गेट डन ऑटोमेटिकली विदाउट योर डूइंग। ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू कन्विंस, सेंड द भावना एंड ट्राई टू, जो भी अपने को रास्ते में मिले अपनी भावना वाला उसको पकड़ लेने का। और तुम्हारी भावना इतनी स्ट्रांग है ना, अपने आप अपने को आदमी मिलेगा ही उसके लिए। सी कन्विक्शन स्ट्रांग तो आदमी मिलेगा ही, इसके लिए अपने को कोई तरह का अपने को न लेना है। कन्विक्शन में पावर कब आता है? जब अपने को न लेना है, न देना है, न नाम है और न कुछ है, न जरूरत रहा भी अपने को इंटरेस्ट नहीं है, विपिंचन भी इंटरेस्ट नहीं है। दिस साइंस इज बाय एनी नेम must go to the world as intellectual property of India। समझे ना विवेक बाम? यस, मैं कल से ये सोच रहा हूं कि दिस मस्ट बी द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, दिस साइंस शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया एंड इट मस्ट गो। एंड राइट नाउ यू हैव गुड एटमॉस्फेयर, पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट टू सेंड इट, मे बी एनी नेम, वी आर नॉट बॉदर्ड, अपना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिस साइंस हैज बीन एक्सेप्टेड। हर रिसर्च में वेस्टर्न में अपने जो बोलते हैं वही हो रहा है, लेकिन वो अभी तक किसी को ठीक नहीं कर सके। वेस्टर्न में अभी तक किसी को खाने से ठीक नहीं कर सके। दे नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बट हैव दे क्योर्ड एनीबडी विदाउट मेडिसिन? हैज द वेस्टर्न पीपल क्योर्ड? नो। इंडिया में भी कोई क्योर करेगा तो यू विल नो ओनली कैंसर, और यू विल नो समथिंग, और यू विल नो समथिंग, बट यू विल नॉट नो एवरीथिंग फॉर द एंटायर बॉडी, विच वी हैव ऑथेंटिक प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ। सो दिस मस्ट गो टू द वर्ल्ड। एटलीस्ट इंडिया कैन, वर्ल्ड को फर्स्ट जीरो कौन लाया रहा भैया? आर्यभट्ट, राइट। अब वापिस जीरो थेरापी, जीरो के नाम से अपने ही फैलाना। ये मेरे को एक्चुअली आइडिया आता नहीं था, रोटरी ने अपने को अवार्ड दिया ना, उसमें लिखा है, रोटरी का जो लिखा है साइड में देखो, हिस्ट्री रिपीट्स अगेन इन द फॉर्म ऑफ मेरा हिंदुस्तान महान। फिर लिखता है हिंदुस्तानी विपिंचन महान एंड जीरो थेरेपी कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, ऐसा अच्छा लिखकर उसने दिया, अपने को नहीं मालूम। द रोटरी हैज गिवन अवार्ड एंड इज रिटन वेरी क्लियरली कि हिस्ट्री रिपीट्स अगेन एंड जीरो टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरो थेरेपी, कर्टसी श्री विपिंचन। उससे मेरे को आइडिया कि जब वो लोग समझते हैं तो व्हाई नॉट वी सेंड दिस थिंग टू द वर्ल्ड, मे बी एनी फॉर्म। यार, दिस साइंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्री, ये होना बहुत जरूरी है, सिंपल। एंड फॉर दैट यू कैनॉट एक्सेप्ट, कोई भी बोलता है तो तुम भैया ठीक होता नहीं होता, आई एम नॉट एग्रीइंग विथ यू, वो बोलने की हिम्मत तो होना चाहिए तुमने, उतनी तो हिम्मत होना चाहिए ना, कन्विक्शन। भाई तुम तुम्हारा बोलो करो, भाई हमको नहीं सूट होता है, बस दैट एटलीस्ट यू कैन से ना। हाँ दवाई लिया साहब, हाँ दवाई ले रहा हूँ साहब। झूठ बोलने से कैसे होगा रे? मेनी जीरो थेरेपी पीपल आर जस्ट ब्लफिंग टू द अपोजिट मैन, हाँ मैं दवाई ले रहा हूँ, नहीं ले रहा। दैट मीन्स यू आर चीटिंग योर सेल्फ। कन्विक्शन कहां से आएगा? भैया मेरे को मरना है तो ऐसे ही मरना है, दवाई लेकर नहीं मरना है, ऐसे तो बोल सकते हो ना। वही डू से जीरो थेरेपी यार, बट यू कैन ऑलवेज से आई वांट टू डाई विदाउट मेडिसिन, एंड मेडिसिन जिस दिन मरना उस दिन, ये तो बोल सकते हो ना। लेकिन तुम कन्विक्शन है ही नहीं तुम्हारे में ना, ठीक है,
अच्छा मैं डॉक्टर पास गया और ठीक हो गया, और जाना नहीं है और जीरोथेरेपी फेल कराना है, क्यों? 3 दिन में ठीक हो गए, सामने वाला समझदार डॉक्टर ने ठीक किया। सी दिस इज व्हाट मारवाड़ीज डू ऑल द टाइम। इसीलिए मारवाड़ी को मैं ठीक नहीं करता हूं, क्यों? कि वेस्ट ऑफ टाइम। मारवाड़ी को ठीक करना बोले तो एकदम वेस्ट। मन में जिसके ये है ही नहीं जीरोथेरेपी, हाँ, वो आने ही क्यों रहे? मारवाड़ी क्यों आता है? फिर भी पैसा नहीं लगता इसके लिए, डॉक्टर का ऑपरेशन के नाम से, नहीं तो सब लेता रहेगा। डॉक्टर ऑपरेशन बोला ना, फिर वापिस जीरोथेरेपी आता था। और बहुतों को क्या मालूम है, डॉक्टर का इलाज चल रहा है ना तो ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर ठीक नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है कि डॉक्टर के पास में गया, अभी डायग्नोज हो गया, ठीक हो गया। दिस ऑल साइकोलॉजी इन साइकोलॉजी। जीरोथेरेपी इज ए साइंस एंड मेडिकल इज ए साइकोलॉजी, सिंपल साइकोलॉजी। बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी क्या मालूम है, हर चीज का आंसर होना। ह्यूमन इज बॉर्न टू गेट द आंसर, बस वहीं पर सबसे बड़ा फ्रॉड है। जैसे गया डॉक्टर के पास, तुम कुछ भी बोला, ये तो आपका एलर्जी है साहब, हाँ हो गया, यू हैव द आंसर एंड इलाज हो गया। तुम सोच दो मेरे को तो डायग्नोज हो गया, आगे फिर कुछ चला, आगे एक दवाई लिख देगा, फिर गड़बड़ हो गया, ये रिएक्शन हो गया, अगेन यू गॉट आंसर, सो अगेन यू आर हैप्पी। फिर नहीं, थ्रोट इन्फेक्शन है, फिर तुमने आंसर ले लिया और खुश। आखिर में जब उसको कुछ नहीं मालूम पड़ता, तीनों खत्म हो गया ना, तेरे माँ को था, बाप को था, हेरिडिटी हो गया काम, अब क्या करेगा? खत्म। सी दिस इज यू हैव टू गेट आंसर। ये ह्यूमन टेंडेंसी, आंसर मिल गया, हाँ अब तो मालूम पड़ गया साहब मेरे को इन्फेक्शन है, बस यू आर हैप्पी। कुछ नहीं करो तो भी ठीक होना है, क्योंकि आंसर मिल गया, जाने दे। लेकिन अपने क्या करते हैं, मतलब उसका फिर आंसर ढूंढते हैं, फिर इन्फेक्शन का आंसर ढूंढते हैं, हेरिडिटी का आंसर ढूंढते हैं, जब होने वाला नहीं है। रिएक्शन का हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत लोगों को मैंने देखा हूं, जैसे ही हाथ लग गया डॉक्टर का ना कुछ, हाँ यार अभी तो मैं ठीक हूं साहब, अंदर से खराब होता होगा। साइकोलॉजी मान लो, साइकिल होते ही उसका वजन बढ़ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? उसको किसी न किसी उल्लू का इलाज चलना चाहिए। और अपने पहले ठीक करते थे, अब नहीं करते हैं कि इलाज चलना ही रॉन्ग है। अगर जिंदगी भर विभिन्न इलाज करता रहे तो जीरोथेरेपी फेल है। डायग्नोज करना राइट है, बस उसके ऊपर कुछ भी किया तो रॉन्ग, कुछ भी किया तो रॉन्ग। अगर विपिन ठीक किया, तुम्हारी बॉडी भी ठीक कर रही है। 2 घोड़े पर सवार कैसे होगा बॉडी? 2 घोड़े पर बॉडी सवार, फिर खराब होना ही है। लेकिन अपने को कन्विक्शन नहीं है ना कि ये अगेन एंड अगेन कि दिस थ्योरी इज राइट, माई बॉडी कैन रिपेयर, माई बॉडी हैज गॉट ऑल द पावर, ऑल दैट यू विल गेट इट इफ यू डोंट मेडल विद योर बॉडी और इफ यू डोंट ट्रीट योर बॉडी इन द रॉन्ग वे। जनरली क्या होता है वाला, कोई न कोई धनिया खा रहा है, कोई सौंफ खा रहा है, कोई कुछ ना कुछ इलाज करना ही है, करना है, एंड वो उल्टा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, 7 दिन के बाद में लगता है कुछ दिन गड़बड़ हो गया। बेसिक बॉडी का एक ही है, एनर्जी डाउन नहीं होना, वो ध्यान रखना चाहिए। एनर्जी अगर है, बॉडी रिपेयर होने वाली है। एनर्जी डाउन हो गई, वो वॉच रखना, वो तुमने वॉच करना है कि पहले से चलने में थकान, पहले से बोलने की ताकत, और एज होने के बाद में थोड़ा तो वो भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। अरे भैया ऑल द टाइम 71 years 80 years you can't be that comfortable like I was playing 3 years back cricket, now can I play? No, but that doesn't mean I don't have energy. अपना एनर्जी लेवल वॉच करते रहो। और वर्ल्ड में कोई एनर्जी का मीटर नहीं है, सबके मीटर बनाए उन्होंने मेडिकल में, भाई यू आर हैविंग दिस मच एनर्जी का मीटर कहीं भी नहीं है। दैट हु इज गॉट दैट? यू ओनली हैव गॉट दैट, कि भाई मेरे पास एनर्जी है, ये कल ऐसा था, आज ऐसा है, परसों ऐसा, ऑल दैट यू हैव टू नो योरसेल्फ एंड बाय ऑल द टाइम यू शुड रिमेंबर नो। लेकिन अपडेट है, अब अपने एक औरत का फोन आया आज,
काली मिर्च खा सकते क्या? अरे मैंने 3 साल हो गया कि काली मिर्च जरूरी है बोल कर गए, लेकिन आते नहीं तो क्या करेंगे? क्लियर लिखा है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। उसके बाद में अपने बोले कि भैया ठंड में काली मिर्च जरूरी, गर्मी में नहीं। क्लियर बोला है कि, लेकिन लोगों को बस वो तो नो है तो नो ही है। अपडेट क्यों? साइड नहीं देखना, या नहीं आना, बीमार होना तो आना, नहीं तो नहीं आना, और बीमार तो तुम हो क्यों होंगे? क्योंकि तुमने कहीं गड़बड़ किया। एकदम अच्छा आदमी आ जा गया, क्या हो गया? कमर दुख रही, वो दुख रही, बुखार, तो क्या करेंगे भाई? ये तो इलाज है। 2-3 आइसक्रीम खाया मारवाड़ में, 1-2 नहीं 3 खाया। अब 3 खाया तो क्या होगा? विपिन क्या करेगा? ऐसे कुछ ना कुछ तुम गलती करते जाओ, और उसके बिना गलती अगर डाउन होता है बॉडी, तो एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए सिंपल इलाज है, थोड़ा थोड़ा बार बार खाते रहो, पसीने को मत होने दो। सिंपल, ऑल द टाइम। शुरू से बोला, 13 बिस्किट आता था मालूम पहले? हाँ, बस जेब में रख लो और खाओ बोलता था। 13 से नहीं होता है, बस कुछ दूध खाते रहो। यू ऑलवेज कीप समथिंग इन योर पॉकेट, एंड एवरी आधा घंटा में कुछ न कुछ, तो कि तुम्हारा जो एनर्जी खत्म होता है ना, उसके पहले वापस रिक्यूप हो जाए। इफ यू आर ट्राइंग लूजिंग एनर्जी, द बेस्ट सोल्यूशन इज every half an hour start munching something which is allowable in zero therapy, and बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक्सर्शन इतना हो जाता है ना कि तुम्हारा रिजर्व एनर्जी खत्म हो जाता है। जब रिजर्व एनर्जी खत्म होता है ना, तो बॉडी डाउन हो जाती है। तो फिर सामने वाले बोलेंगे कि भैया दुबला क्यों लग रहा है? बॉडी डाउन होती है बिकॉज योर रिजर्व एनर्जी गोज, एंड उसका एक इलाज है, यू हैव टू स्टॉप all the activities, slowly increase the energy level. The amount of energy spent should be less than the amount of energy stored, then only possible. और वो अपने दिमाग में नहीं है। The amount of energy stored should be more than the amount of energy spent. एक एनर्जी पूरी खत्म होगी ना, तो ये रिजर्व के लिए बहुत जरूरी है। This is the only formula which applicable to Suresh, applicable to Vinod Baum, applicable to all the people who have lost their weight. Simple, कुछ नहीं है। You have to keep, अरे भाई आदमी हिला तो थकान आ जाती है, चला तो थकान आ जाती है, बात किया तो थकान आती है, वेग बम को कन्विंस किया तो थकान आ जाती है। हाँ, तो सबके लिए क्या करेंगे भैया? झट से एनर्जी बूस्ट होना रहा, बूस्टर, और बूस्टर इज every half an hour you have to put something in your, and when the energy level is okay, मरने के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और मर भी नहीं सकता। क्यों? एनर्जी स्पेंड करके मरना है ना तुमने, मरेगा भी क्यों? unless your energy is over, you are not going to die. So only thing is the energy, energy and energy. Simple. There is no bimari at all for zero therapy people. Energy can make everything all right. एनर्जी कैन रिपेयर दी, हड्डी को बढ़ा सकता है, मसल्स को बढ़ा सकता है, एंड मसल्स हड्डी है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो सकता है खाने से। ओनली थिंग इज बॉडी ठंडा नहीं होना चाहिए। बॉडी ठंडा हुआ मीन्स एनर्जी इज एकदम नहीं है कि मेंटेन करने की ताकत नहीं है। बॉडी ठंडी हुई तो मेंटेन करने की ताकत नहीं है। दैट मीन्स अपने को थोड़ा गर्म मांस जरूरी है, और अकॉर्डिंग टू ईट दैट यू कीप वाचिंग योर बॉडी। ठंडा हो गया तो इज नॉट गुड। गर्म को ठंडा कर सकते हो, ठंडे को गर्म करना भाई खाना से ही कर सकते हो, आग में बैठकर नहीं कर सकते हो। जब ठंडक में पहले गर्म पानी करते थे ना गांव में, तब क्या होता, थोड़ा दूर बैठते थे, पानी गर्म हो रहा है, ये हो रहा है, आग लग रही है, एंड देन ऑल राउंड कोई भी फोटो देखो पुराना, आग लगकर चारों तरफ लोग बैठते थे, आग में भी नहीं घुसते थे, लेकिन थोड़ा बिट ऑफ गर्मास। कितनी ठंड पड़ी तो गर्मास। बॉडी नीड्स हीट, एंड दैट इज द मोस्ट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बॉडी को चाहिए हीट, एंड हीट इज नथिंग बट एनर्जी इन आवर लेवल। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। मे बी एनीथिंग, इसलिए अपने बोला हुआ है ना, ठंडक में केसर, इलायची, काली मिर्च,
ये सब ठंडक में खाओ तो तुमको यहाँ काम आ जाए, वापिस खत्म हो गया एनर्जी वापिस। यू गॉट बराबर सिस्टम, वसंत ऋतु, बारिश, ये वो सब अकॉर्डिंग ईट फूड, ट्रेडिशनल मारवाड़ी फूड की इस महीने में ये खाना, इस महीने ये खाना, इस महीने ये खाना, हो गया काम। जो तुम मारवाड़ में खाते थे ये महीने में खींच खाना, वो हो गया। दैट मेंटेन्स योर टेम्परेचर, दैट मेंटेन्स एनर्जी लेवल, दैट मेंटेन्स योर एवरीथिंग। एनर्जी मस्ट बी मेंटेन। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं होगा तो जीरो थेरेपी फैलेगा नहीं। चाहे ऑफिस में हो, कुछ भी हो, आई एम फॉलोइंग दिस, दिस इज माई रिलीजन एंड आई डोंट वांट यू टू टॉक अबाउट माई रिलीजन एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन। इतना तो बोल सकते हो ना रे, सिंपल, यू कैन ऑलवेज टेल दैट। यू डोंट हैव टू ट्राई टू कन्विंस, ये अंडा अच्छा नहीं है, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, बस वन लाइन, दिस इज माई रिलीजन। और ज्यादा बोले तो देयर इज वन क्रिश्चियनिटी वेयर कभी दवाई नहीं लेते हैं लोग, मर भी जाएंगे तो। पेंटेकोस्ट बोलते हैं ना, पेंटेकोस्टल, वो लोग मांस खाएंगे लेकिन उनका है कि दवाई कभी नहीं लेंगे, उनका रिलीजन में लिखा हुआ है। सो दिस माई रिलीजन, दे विल नॉट टेक एनी मेडिसिन। उनका रूल में ही है कि बॉडी अपना आप ठीक होती है। देयर इज वन क्रिश्चियन सेक्ट, कभी नहीं लेते, तो अपने कौन सा पागल है। वहां पर मांस अलाउड है, दवाई अलाउड नहीं। लुक एट दैट। मतलब कहीं न कहीं से किसी न किसी ने एक एक चैप्टर ले लिया। वी हैव टेकन दिस चैप्टर कि योर बॉडी इज योर बेस्ट डॉक्टर। दे हैव थॉट बॉडी इज बेस्ट डॉक्टर, बट कुछ भी खाओ, जो मिलता है खाओ। ज्योग्राफी के अनुसार खाना शुरू हो गया वहां पर, मे बी दैट ऑल्सो। पॉइंट इज कन्विक्शन अंदर में नहीं है तो जीरो थेरेपी नहीं हो सकता। खुद को कन्विक्शन होना है। किसी को लाकर बैठाने से मतलब नहीं है। मैं था लाकर बैठा दिया बोमा के समान, नो यूज एट ऑल, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। यू आर नॉट कन्विंस, आई डोंट हैव टू कन्विंस, यू मस्ट हैव कन्विक्शन। तुमको नहीं है, जहां जाना है जाओ। सो मेनी रिलीजन, सो मेनी डॉक्टर्स, सो मेनी थिंग्स, यू डोंट हैव टू कम हियर। अपना कन्विक्शन भाई ठीक है, मेरा ड्यूटी मैं कर रहा हूं अपने लिए, लेकिन जिसको जिसको है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू टेक देम देयर। जिसको जहाँ खुशी है फैमिली में वहां ले जाना भी जरूरी है। यू कांट से नो मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास बिकॉज योर फैमिली इज नॉट इंटरेस्टेड इन जीरो थेरेपी, देन यू हैव टू गो टू डॉक्टर फॉर आवर मनी, नहीं तो झमेला होगा। फैमिली में झमेला होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुम बोलते हो नहीं, मैं बोलता हूँ राइट, जीरो थेरेपी राइट, वो भी नहीं चलने वाला। इफ योर बीबी डजंट लाइक इट देन यू हैव टू गो, नहीं तो फैमिली में नहीं होगा। लो दवाई लो, कोई टेंशन नहीं है। झगड़ा करने से तो वो ज्यादा अच्छा है। जीरो थेरेपी छोड़ो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। जीरो थेरेपी कोई शादी नहीं किया, बीबी से शादी किया है, तो बस वैसा करो। क्या करेंगे जब नहीं हो सकता है? तुम्हारा कर्म ही तो फूटे हुए, खत्म हो गया। किसी को थोपने से कोई मतलब नहीं है कि यही बेस्ट है, बोलना वेस्ट, यही बेस्ट है। किसी को बोलना एकदम वेस्ट। कोई महावीर भगवान तो नहीं तुमको सुनेगा कोई। और आज की लेडीज तो कोई ऐसी भी नहीं है, आजकल कोई भी लेडीज या जेंट्स कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो बोलूं तुमको पसंद है क्या? रहा पिक्चर तुमको जो पसंद है मैं वही बोलूँ है। तुम रात तो रात, दिन तो दिन, ऐसा नहीं तो हस्बैंड मिलने वाला ना लेट मिलने वाली है, तो वो सब अभी भूल जाओ साला। हमारे घर में तो ऐसे ही है, हमारी आंटी तो ऐसे ही बोलते हैं भैया रात हो तो रात है, दिन। हमारी वाइफ तो ऐसी एकदम कभी नहीं, कुछ झमेला ही नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी लकी, कुछ एकदम लक, कर्मा कर्मा एकदम ठीक है भैया। रात हो रात, दिन है दिन, कोई टेंशन ही नहीं है। वो प्रॉब्ली आई एम लकी और बाई डिफॉल्ट हो गया होगा, मालूम नहीं मेरे को, या वो भी वो कारण है, वो एक कारण रहेगा। उसने सोचा होगा आंटी ने कि चला आर्ग्यूमेंट करके 10 मिनट जाने के बदले हाँ बोल दिया तो अपने क्या जाना, हार्मोन बढ़ेंगे, वो भी होगा। ये साल को टेंशन पालना, ऐसे भी हो सकता है। बट एनीवे कि मिलता ही 10 मिनट है विपिन के पास, उसमें ना झमेला में के लिए एटलीस्ट चलो भैया काम की तो बात करो, अच्छी बात करो, कुछ भी करो, ये लफड़ा क्यों ना, तू मैं क्यों करना। मे बी दैट, बट वॉट एवर द रिजल्ट इज दिस कि हार्मोनी अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है।
बिकॉज वी आर ईटिंग ऑलमोस्ट सेम फूड. पहले होटल में खाता था मैं, नहीं होता था. अभी सेम फूड खाते हैं, प्रिपेयर्ड बाई फैमिली पीपल, नॉट आइमा. बहुत बड़े क्या होता है, बड़े बड़े घर में ना आइमा बहुत खाना बनाती है. आइमा खाना बनाने से फिर तुम्हारी बुद्धि, आइमा की बुद्धि आएंगी, वो बॉस बनने की बुद्धि आएगी भी नहीं. ऐसे भी होता है बहुत. आइमा को खाली वेजिटेबल कटिंग तो करो, फिनिश सर्विंग सब घर वाले नहीं करना. खाली कटिंग करो, धो, वहां तक लाना. देन इज ओके. अपना वो तू बना दे भाई, मैं स्नान करते हूँ, खाना डाल दे. आइमा ऐसे ही करते घर में सब. हाँ, देन यू आर अगेन यूर अपने कर्म अच्छे थे, लेकिन वी आर रिड्यूसिंग आवर ग्रोथ, वी आर रिड्यूसिंग डाउन कर रहे हैं अपना, है ना? है कि नहीं रे वेगबाम? एम आई राइट और नॉट मैन? एब्सोल्युटली राइट ना? यस. देखा, मेरे को सर्टिफिकेट भी मिल गया हमारे घर वाले से. कितना अच्छा है ना? ये सब कन्विक्शन होना जरूरी है, बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन. लेकिन अपना कन्विक्शन किसी के ऊपर थोपना नहीं. अपना कन्विक्शन किसी को थोपना नहीं. ये बिकॉज आई एम कन्विंस, यू डोंट हैव टू गेट कन्विंस. समझे ना? तो वो थोड़ा ध्यान रखना है. किसी को कन्विंस नहीं, जीरो थेरेपी द बेस्ट है, अल्टीमेट है, ये सब बकवास करना वेस्ट. अपना फॉलो करो, अपने लिए ठीक है. सामने वाले को जो करना है करने दो. दिस इज सिंपल लाइक दैट. कन्विक्शन, बस मैं तो ये बोल रहा हूं, जितना कन्विक्शन स्ट्रांग है उतना तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर है. जितना कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, रिजल्ट उतना ही आने वाला है. क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे हो, दुनिया के लिए, देश के लिए कर रहे हो. अपने लिए कर रहे हो तो सब. और ऐसा करने के बाद में ही, एज नीलेश बॉम सेज, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा. नहीं तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ेगा. अपने अपने लेवल से बढ़ाते रहो. एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ जीरो थेरेपी, देन इट मे रीच, डेफिनेटली रीच, इट हैज टू रीच. पीपल देयर आर, अगर 10 जन में फैलाना है, 10 जन, स्टार्ट विथ 10 पीपल, 5 पीपल, देन स्प्रेड, बिकॉज इट्स फॉर अदर्स, नॉट फॉर अस. नो, तो खराब क्यों होगा? हो गई क्यों? वेर इज द रॉन्ग? नथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग. नो, एनर्जी लेने के लिए साइड देखो तो भी आ जाएगा. समझने के लिए जरूरी है, समझने के लिए आना बहुत जरूरी है. मैं तो नहीं आता. मतलब आप डाउट शुरू कर ले, सब डाउट, क्योंकि कन्विक्शन में ज्यादा. वो बोलता फोटो में नहीं आता तो ना कैमरा मारने चाहिए. कन्विक्शन डेवलप करने के लिए अंकल खाने के अलावा और क्या करना चाहिए? खाने में कन्विक्शन नहीं आता है. खाना कन्विक्शन का कोई रोल नहीं है, मैंने नहीं बोला. लेकिन कन्विक्शन कम्स व्हेन यू आर रियली फॉर अदर्स. ये मैं दूसरों के लिए हूँ, अपने लिए नहीं हूँ, अपना नाम के लिए नहीं हूँ, अपना सेल्फिश मोटिव नहीं हूँ. देन ओनली यू कैन, अपना कोई फायदा नहीं है, तभी अपने को ऑटोमेटिक कन्विक्शन आता है. उसमें ये सब होना बाई प्रैक्टिस. सोचना कि भाई मैं ये बोला हूँ, मेरे लिए बोला हूँ कि सामने के लिए बोला हूँ, इसे मेरा क्या फायदा है? मेरा फायदा है तो रॉन्ग है. सामने वाला क्या फायदा है? सामने वाला फायदा करो. सामने वाले को तो अपना आप स्ट्रांग होता है कन्विक्शन. अपना फायदा देखो तो कभी नहीं हो सकता, नो चांस. सामने वालों को ही कराओ. अपना तो फायदा है कि उसको समझा रहे हैं, वही फायदा बस, बाकी नहीं कि भाई उसके लिए कर रहे हैं. नहीं तो ये मोदी अकेला क्यों आता? उसको क्या लेना देना? उसको क्या लेने देना? यस, फॉर इंडिया इज डूइंग इट. ऐसा करो कन्विक्शन. नहीं तो ऐसा होता क्यों? फिर उसके कन्विक्शन होने से उसकी टीम अच्छी बनी, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा, एरिया ऑफ सब बढ़ा, ऑल दैट यू नो ऑटोमेटिकली बढ़ा. वंस स्ट्रांग, ऑटोमेटिक, अरे यार इसको लेना देना नहीं है, राइट आदमी है, चलो. तो अपना भी जरूरत है. अभी मैं कहीं गड़बड़ तो है ही नहीं, कोई सेल्फिश नहीं, कुछ नहीं, साइंस में कुछ नहीं है. इज मच मोर देन इंडिया के लेवल से बढ़ा ना ये तो सब्जेक्ट. लेकिन अपने सपोर्ट होना जरूरी है. फॉर वी नीड गुड वॉलंटियर्स. पॉलिटिकल में वॉलंटियर्स मिल जाते हैं, इस सब्जेक्ट में वॉलंटियर्स मिलना थोड़ा इजी नहीं है. फिर भी कहीं भी जाओ, यू कैन ऑलवेज पुट अक्रॉस, डोंट ट्राई टू कन्विंस, बट डोंट एग्री टू द अपोजिट मैन. ये दिमाग में रखना.
ये मेरा रिलीजन है, यू मे बी राइट, यू आर राइट, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, बट आई एम। उतना बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ डॉक्टर पास जा रहा हूँ, इलाज चल रहा है, जस्ट टू कन्विंस योर मम्मी डैडी, मीन्स यू आर नॉट फुल्ली कन्विंस्ड। ये कभी भी बस ठीक है ना, अभी मेरे कुछ नहीं हो रहा तो क्या है। यस आज कोई अमित तू ढूंढ ले जितने में डाउट है। आया जब मुंह खुला था, मुंह बंद हो गया था, में सर्दी थी कि थोड़ा आया जब बैठा था मुंह खुला था, अब थोड़ा बंद है। जय प्रकृति। इतना आवाज करना जरूरी है। आते से मैं अंदर घुसा, बोला हमेशा केबल ग्रीन रहता है, ब्लैक के साथ में अंदर घुसते जो ही बोला हमेशा केबल ग्रीन रहता है, ब्लैक क्या है अभी, बोला सेम केबल था, कलर में। अब मोदी सरकार आई है तो बिजनेस में, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ सकती है? ओके, अब एक तो पहले मैं मोदी से जाकर मिलकर आऊंगा, हाँ, लेकिन बाई नेचर इज फॉर द कंट्री। तो उसने इतना कन्विक्शन है उसको कि इंडिया ऊपर आना ही है, एंड एवरीबडी अंदर में है कि इंडिया ऊपर आएगा ही। इसके लिए 4 दिन पहले भी देखा था, 3 दिन पहले अमेरिका का लॉ मेकर ने लिखा था कि वी ट्राइड सो मच कि ये नहीं आवे, हाँ? और उसके बावजूद भी आया तो कितना रहेगा। बोला वी ट्राइड ऑटमोस्ट that he should not come. Why? They were not bothered about Modi. They were bothered कि इंडिया ऊपर नहीं आना। बाकी कोई उल्लू हुआ तो उनको मालूम है कि खरीद सकते हैं, तो उनको इंडिया ऊपर नहीं आना। अब वो लोग इतने डरे हुए हैं इससे, इसका मतलब इज द राइट मैन फॉर कम इंडिया को ऊपर लाने के लिए। और इंडिया को ऊपर लाने के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बिजनेस। बिजनेस के बिना कभी कोई कंट्री ऊपर नहीं आ सकता। अमेरिका में बिजनेस कम है, लंदन में कम है, इंडिया में बिजनेस ज्यादा है। तो अपने जितने बॉसेस हैं इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। यार पान वाले इस बॉस, एक चेयर वाला बॉस, इतना बॉस वहां पर कभी हो सकता है क्या? तो अपने यहाँ कितना अच्छा है ब्रेन बॉसेस, एंड ही इज गोइंग टू सम अदर यूज ऑल द टैलेंट, एंड श्योरली इंडिया ऊपर नहीं आया तो चांस ही नहीं है। क्यों नहीं आता था इतने दिन? करप्शन तो अब होने वाला नहीं है हायर लेवल, और लो लेवल में करप्शन दुनिया में कभी जाने वाला नहीं है। सो वी डू नॉट बॉदर्ड। नहीं तो हाँ, उसने 500 रुपये में मैं खरीद लिया, 1000 रुपये में खरीद लिया, वो सब बात करना बेस्ट। क्यों? जैसे ही करप्शन जाएगा ना, चिल्लर लोग बोलेंगे अरे यार वो इंजीनियर को मैंने 1000 दिया, क्या बोलता करप्शन। दैट इज नॉट द करप्शन। करप्शन फॉर पॉलिसी मेकिंग इज द बिगेस्ट करप्शन। मनी इज नॉट ए करप्शन इंडिया में। अब लेवल में, पॉलिसी लेवल में, कि कोई कोल कुछ कर दिया, पॉलिसी लेवल में इसको कुछ दे दिया, कंट्री के अगेंस्ट कंट्री का वेल्थ बेच दिया, पॉलिसी लेवल में करप्शन विल नॉट बी देयर एट ऑल। तो ऑल दैट मनी विल यूज फॉर डेवलपमेंट। प्लस इज अ मैन, कन्विक्शन है ना, उसको तो करना ही है ना, अच्छा करने के लिए पैदा हुआ ना। अपना अच्छा लक है कि वी गॉट द राइट मैन। सो वी डोंट हैव, ओनली थिंग इज वी शुड बी ऑनेस्ट। आदमी राइट होने से क्या हुआ? इफ वी आर नॉट ऑनेस्ट, व्हाट इज गोइंग टू डू? वी हैव टू बी ऑनेस्ट इनसाइड, वी हैव टू बी ऑनेस्ट आउटसाइड, वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन टैक्सेशन, we have to be honest in giving material, we have to be honest in giving service, we have to be honest. Then there is no chance that we will not be on the top of the world. No chance. We have got the right opportunity, right time. अब अपने लोगों के ऊपर है, अपने वही अपना पुराना रामायण, वही चीटिंग, वही वो करेंगे, वही करेंगे तो क्या होगा? अपने शुरू से बोलते हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम जीरो थेरेपी है। नो, उसके पहले से बोल रहे हैं अपने तो पहले से बोल रहे हैं। कल परसों एक जना मेरे को बोला कि जीतने के बाद उसका लेक्चर अलग था, पहले एकदम पावरफुल था, उसके बाद में नेक्स्ट डे आफ्टर डिक्लेरेशन उसका लेक्चर अलग था। ऐसे लोग बोल रहे थे। अपना 2008 का लेक्चर सुना नरेश गुप्ता ने,
2009 का लेक्चर सुना नरेश गुप्ता ने, सी हाउ वी आर परफेक्ट बोलने का बोल रहा हूं। उसने बोला दिस विपिन जैन वाज डिफरेंट, दिस विपिन जैन इज डिफरेंट, बिकॉज 2008 में वी वांटेड टू प्रूव, हाँ ये डॉक्टर वाक्टर ये वो इतना पावरफुल था। 2009 में एकदम डिफरेंट। सो वंस यू मेड अचीवमेंट देन लेक्चर हैज टू बी डिफरेंट, एंड नाउ दे आर फॉलोइंग, वी आर अहेड ऑफ दैट। अपना पहले से ही कर रहे हैं। नरेश गुप्ता का वर्ड है विपिन जैन ऑन दैट डे वाज डिफरेंट, विपिन जैन इज डिफरेंट। क्यों? दोनों उसने अटेंड किए। तो अपने कितने प्लान रहेंगे रे भैया, हाउ मच दिस लेक्चर शुड बी पावरफुल, दिस लेक्चर शुड नॉट बी पावरफुल, दिस लेक्चर का स्टेज ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द टाइम वी चेंज द लेक्चर ऑल्सो। दैट डजंट मीन वी चेंज, बिकॉज अल्टीमेटली वी चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द व्हाट वी हैव टू अचीव। अचीव कर दिया, नो इज फॉर द कंट्री, नो ही डजंट से मैं हिंदू का और मुस्लिम का नहीं हूं, सबका हूं बोलता है। नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे क्या करेंगे, इज फॉर ऑल इंडियन। लेकिन फिर पेपर वाले लिखते जाते हैं कुछ न कुछ गलाटा करने के लिए उनको मसाला चाहिए। यस वेगबाम बहुत दिन हो गया, बहुत कितना 6 महीना बाद आएंगे मंडे में। आता सोच ले यार, हाँ तू आएगा सोच ले आता था। और जब पॉलिटिक्स भी अलाउ गया तो एवरीथिंग इज अलाउ। कम मिला पूछेगा तो नहीं चला। आईटी का नया कर दिया ना अभी मोदी ने, आईटी का नया लगा दिया ना, मालूम तेरे को? आईटी का नया लगा दिया कल से मोदी ने, इंडिया टुमारो। मालूम है? तू आईटी वाला है। टुमारो इंडिया ऐसा फटाफट कॉइन द वर्ड फ्रेज ये सब भेजो, एनर्जी लेवल बढ़ाओ, समझे ना? तो आईटी मीन्स इंडिया टुमारो। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने टाइम में गवर्नमेंट के साथ ऑल आई थिंक यू आर ओनली मैन हु कैन रन दिस शो। क्या करेंगे? एटलीस्ट क्या कोई सब्जेक्ट हो तो लंबा बात कन्विक्शन। नहीं एक्चुअली मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि बिजनेस में और इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगी। राइट, नहीं अपने नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो हेल्प करेगा दोनों को। इंडस्ट्री को हेल्प नहीं किया तो भी ऊपर नहीं आएगा वर्ल्ड इंडिया, और बिजनेस इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, क्योंकि इंडस्ट्री कैन गिव यू ए जॉब बट ही कैन मेक यू रिच। इंडस्ट्री वाला इतना पैसा वाला बना नहीं सकता इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन सबको पैसा वाला बना सकता है। क्यों? आज मेरे यहाँ काम कर रहे हो आप, कल बॉस बन गए, इंडस्ट्री में होना ही सकता है। बट जॉब के लिए इंडस्ट्री है, कंट्री के लिए, वो दोनों को आपका फर्स्ट तो क्या करेगा मालूम है? वन विंडो सिस्टम करेगा। ही इज गोइंग टू, मोदी इज गोइंग टू मेक माई आइडिया वन विंडो सिस्टम, राइट? ही इज गोइंग टू ओपन द ट्रेड विथ पाकिस्तान विच यू आई थिंक यू कांट इमेजिन। फ्री ट्रेड कर देगा पाकिस्तान से, देखना। तुम सब बोलते हो मुस्लिम सब कुछ नहीं है, वो कर देगा। सेल्स के लिए वहां जाओ, उसके लिए वहां जाओ, उसके लिए वहां जाओ, सब एक सिस्टम, वन विंडो, राइट? ये प्लान करने, बिल्डिंग बनाता है, उसका प्लान सैंक्शन, ये सब रुका देगा वो, नेट में डाल देगा। इस एरिया में इतना तक अलाउड है, नहीं तो घर जाओ, प्लान सैंक्शन जरूरत ही नहीं है। यू कैन ऑटोमेटिक गेट, इतना अलाउड है, तुम बनाओ, इधर उधर जाने का काम ही नहीं है। ही इज गोइंग टू डू ऑल दैट, इज गोइंग टू शॉर्ट सर्किट एंड इज द मैन हु इज गोइंग टू लिसन टू यू। तुम कुछ भी डालो उनकी साइट में, इट गोज टू हिम। कुछ भी डालो, अपना एकदम एक्सपीरियंस है मालूम। अपने जितने भी डाले एज इट इज वो पढ़ते हैं, थोड़ा चेंज करके पूरा। एंड यू शुड थिंक दैट वी आर अहेड ऑफ दैट। जीरो थेरेपी कितना अहेड है, अपने पहले ही डाले उस समय में। MODI मीन्स मूवमेंट ऑफ डेवलपिंग इंडिया, अपने फर्स्ट डाले मालूम है। उन्होंने कोई नहीं डाला, फर्स्ट पर्सन विपिन चैन उनकी साइड में। 10 दिन में उन्होंने क्या किया? मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया कर दिया। अपना ऐसे नहीं कभी मार सकते ना, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। आइडियाज दे ऑलवेज सी दैट। फिर अपने लिखा इंडिया डजंट नीड अ मैन, इंडिया कैन नॉट बी मैड आफ्टर मैन, इंडिविजुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर उन्होंने वो उड़ा दिया। सी
इतना पक्का। बीच में वो केजरीवाल के लिए अपने बोल रहे सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी, अपने डाले साइड में, उनकी साइड में। Simplicity is not a subject to talk. If you talk simplicity, the meaning of simplicity is lost. अपने डाला, अरुण जेटली ने कट एंड पेस्ट बोला, ऐसे ही ना रहे, एज इट इज बोला। तो वो लोग देखते रहे भाई, एज इट इज बोला रहे, अपने आइडिया अपने कौन सुनेगा। और बट वी नो, अब भी अपने डाले थोड़े दिन में कि हैविंग वन नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट। अपने डाला Morarji Desai became Prime Minister and he said Prime Minister of India, Mr. Desai, he never said Desai the Prime Minister. अपने लिख कर डाला, अभी immediately I am Mazdoor, I am so and so, he never says I am Modi. अपने डाल, अभी he says, see, clear अपने डाला, Morarji Desai when became Prime Minister, सबको बोल दिया, Mr. Desai जैसे पहले इंदिरा गांधी ये सब नाम नहीं, पोस्ट इज इंपॉर्टेंट, मैन इज नॉट इंपॉर्टेंट, उनकी साइड में डाला। अभी वही हो रहा है, अपने डाल करके 4 दिन ही नहीं हुए। नेशन फर्स्ट, इंडिया, ऐसे ही सब। अपना नॉलेज पॉलिटिक्स में भी कितना आगे रहेगा, वो कितना सोचने का, अपने कितना रहेगा। वी जस्ट राइट एंड देन दे पिक अप। द पॉइंट इज दे आर पिकिंग अप। इसके लिए अपने डालो, जिनको भी जो लगा डालो। दे आर गुड पीपल टू लिसन, दे आर गुड पीपल टू एक्ट, दे आर गोइंग टू बी इन द नेशन। कहीं भी आइडिया हो वो कैप्चर करके कर रहे हैं, बहुत इंडिया के लिए कर रहे हैं ना। सी, सर्टन पीपल आर बॉर्न टू गिव आइडिया, सर्टन पीपल आर बॉर्न टू स्प्रेड द आइडियाज। वी आर नॉट केबल ऑफ स्प्रेडिंग आइडिया। अपना लेवल उतना ही है। डिस्कवरी चैनल ने बोल दिया, आपने जो बोले वो वो कहां से कहां पहुंच गया डिस्कवरी चैनल, अपने क्या है। बट we are not capable, no. So he is capable. So what is wrong? Anyway, the idea is spreading. Maybe name different. What does it matter? Amit, कोई नहीं, भंडारी तू आजा, आजा, भंडारी तू आजा। ऐसे निकल सकता था ना बच्चा। कैमरा मैन ऐसे किया गया, सालों को तो झापड़ लगा। अंकल, आपने बोला हार्मनी इज रियली इम्पोर्टेंट। हार्मनी और प्रिंसिपल और हार्मनी के बीच में अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए एक ही फैमिली में, तब क्या कर सकते हैं? यस, तू समझा ही नहीं। हार्मनी मीन्स एकदम तूने जो सोचा वो ही मानना, तेरे पापा ने मम्मी ने, वो है हार्मनी। तो उसमें डिफरेंस कहाँ से आएगा भैया? इतना पावरफुल होना कि तूने जो सोचा वही करना, उन्होंने जो सोचा वही तो हार्मनी है। बोल कर कराना नहीं होता है। मैं अभी आज जाकर सोच रहा हूँ मेरे को टमाटर सूप मिलना है, अब घर में जाते वो ही मिलना है, सिंपल। तो वो है हार्मनी। बाकी तो हार्मनी नहीं है। ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड यू ट्राइंग टू कन्विंस। वेग बॉम कुछ बोल रहा है, बाप कुछ बोल रहा है, तू कुछ बोल रहा है, तेरा बाप कुछ बोल रहा है, वो तो हार्मनी थोड़ी है। दैट इज ट्राइंग टू एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज। Harmony means all the people of that family are on the same platform, same wavelength, same frequency. तो कॉन्फ्लिक्ट का काम ही नहीं आता। अंकल, इनिशियल स्टेज में आप तो कुछ पॉइंट बोलना है तो इनिशियल स्टेज में कन्विक्शन इतना इजीली नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम माई सेल्फ एंड माई फादर फॉलोइंग जीरो थेरेपी एंड माई ग्रैंडफादर इज इन फॉलोइंग द सेम थिंग, सो वो कन्विक्शन आएगा नहीं। तो हार्मनी पॉसिबल नहीं, वो उसमें हार्मोनी आएगा नहीं ना। क्यों आएगा नहीं? क्योंकि खाना अलग खा रहे हो ना। वो दवाई खा रहे हैं दादाजी दवाई खा रहे हैं, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। नो, अब हार्मोनी तो भूलना ही पड़ेगा। अब तुमने पेशेंस रख करके कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। हार्मोनी तो भूल गए हो, अब कॉम्प्रोमाइज। दादा ले रहे हैं, उनको रखो, लो, ध्यान रखो, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट व्हाट मैटर्स बॉडी मैटर्स गोज इनसाइड योर बॉडी। तो उनके सेल सब करप्ट हो चुके हैं। ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू गुड पीपल, सिंपल। जनरेशन में अगर प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर और मैं हूँ तो ठीक है, बट अगर पति पत्नी में अगर प्रिंसिपल में डिफरेंस आ जाए तो हार्मनी नहीं हो तो करेक्ट। यस, आर यू मैरिड? नो। तो पति पत्नी तेरे को क्या रहा टेंशन? क्या होता है, अब हमारे केस में तो झमेला नहीं है। हाँ, तो आया कहां से?
वन हैज टू लर्न हाउ टू सेक्रीफाइस. हार्मोनी जब भी हो सकता है स्टार्टिंग में ना, बैठ जा, यहीं बैठ जा. Unless you know how to sacrifice, unless you know how to serve people, all this will not come. तो घराने में, घर में पहले सिखाना है कि you are born for others, you are born to serve. Selfish motive नहीं होना अपना, तो भी हार्मोनी आएगा. नियम है. हस्बैंड मस्ट ऑलवेज थिंक वाइफ को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. सोना चांदी नहीं, the needs, not wants. Okay, then she will also start sacrificing for you. Okay, इतना इतना है, then they start sacrifice, then ऐसा ऐसा 100% होगा. सेल्फिश मोटिव, झूठ, कुछ भी बोला तो नहीं होना. स्टार्ट फ्रॉम सेक्रीफाइस एंड केयर टेकिंग. बस दो से. केयर टेकिंग में यू टू सेक्रीफाइस योर टाइम, यू टू. अभी एक ही अभी दूध इतना ही है, खीर, एक कटोरी खीर है, एंड यू आर ड्रिंकिंग, एंड योर वाइफ इज देयर, सो कॉल्ड वाइफ, यू डोंट हैव वाइफ बट एनीवे, राइट. तू खीर पी रहा है और पी रहा है, यू आर नॉट कंसर्न. ठीक है भैया, you give to her fully, then she will say no, half, then starts. नहीं तू पहले हाफ दे देगा ना तो मजा नहीं आएगा. तो पहले सब सिखा देता हूँ तेरे को कैसे गोलमाल करना, समझे ना. छोड़ देना, वापस लेना ही अपना ना रहे. और ले भी लिया पूरा तो उसको पकड़ लेना. क्या है तेरे को इतनी भी अकल नहीं, क्या मैं दिया तो तू नहीं दे सकते, तो दबा देना. दबाना जरूरी है बीबी को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. कभी भी चाबी लगाम अपने हाथ में रखना, ये तो मैं जानता हूँ. कभी भी जितना छोड़ो छोड़ो, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखना. मेरा तो एक मेरा प्रिंसिपल है. मैं भी हाँ? नहीं तो घोड़े की लगाम कैसे होती मालूम है. जब ऐसा गोल होता है निकलता है like this, you know, it never goes out. कितना परफेक्ट बना मारवाड़ियों ने तो, वाह. इतना परफेक्ट. शादी में घोड़ी पर बैठा देते हैं, लगाम दे देते हैं, बीबी की लगाम तुम पकड़ना, सब इतना. और सासू तुम्हारा नाक पकड़ लेती है, देख लेती है कि सांस तेरा कितना है, नहीं है, और नाक चिपड़ा है, घी है, नहीं है, सब तेल, नाक कितना, सब 2 मिनट में सब समझ लेते हैं. बहुत वन ऑफ द बेस्ट community as far as the tradition is concerned. But Marwadis are, present day Marwadis are not, on average इतना नहीं है पहले से. यहाँ कोई जाना नहीं बोल रहा, भंडारी आ रहा था ना. What time? What? Sometimes if you are very conviction, then it starts with debate. For example, जैसे अपन बोलते हैं कि this against the zero therapy and this, जो people are not following properly the zero therapy, but they have the knowledge कि हम ये करना चाहिए और वो करना चाहिए. And when we start off this one, तो ये debate में हो जाता है. But they are not convincing कि हम बोलते हैं कि for example मलाई के लिए, तो वो मलाई खा ही रहा है, लेकिन he is not able to, मतलब वो proper, he is not able to do it कि हाँ ये है करके ऐसे. But indirectly he is following the zero therapy. But मेरे को लग रहा है वो कन्विंस है जीरो थेरेपी से, इसलिए कॉपी मार रहा हूँ. बट वो इगोइज्म इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता. उनको खा रहा मलाई है और उसको ये भी मालूम है कि जीरो थेरेपी जो करता राइट है, तो ही इज कन्विंस दैट जीरो थेरेपी इज राइट. बट अपने उनको नहीं कर सकते हैं, क्यों कि उनका इगोइज्म आजा. नहीं, अपने पहले ही बोला ना भाई, दिस माई रिलीजन एंड दैट इज योर रिलीजन, सो डिबेट होना ही क्या. दिस माई रिलीजन, दैट इज योर रिलीजन, सो वही डिबेट. मैं ऐसे बोलूं, then also is not convincing, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को हर्ट कर रहा हूँ कि वही इज नॉट. नहीं, जब जैसे तू बोलेगा ये तेरा रिलीजन है, ये मेरा रिलीजन है ना, वो समझ जाएगा कि बहुत होशियार है, और वो खुद ही समझेगा कि तू होशियार है. क्लियर ना. पहले भी बोला, वापस जोक बोलना, बट जोक में रियल जोक, नॉट उसको क्या बोलते, रियल जोक हो रहा है, एनेक्डोट. एग्जैक्टली इट हैपेंड व्हेन मोरारजी देसाई वेंट टू रशिया, और रशियन तो भगवान को मानते नहीं है. तो मोरारजी देसाई को बोला, आई वेंट टू गॉड एंड ही टोल्ड मी देयर इज नो रिलीजन. फिर मोरारजी देसाई चुप रहा. क्यों, अपने क्यों कन्विंस करना है. भंडारी साहब चुप रहा. फिर बोला, यू ट्राई टू कन्विंस मी. फिर चुप रहा. फिर मोरारजी देसाई बोला,
You got capacity to go to God and find out. I don't have capacity to go to God. चुप हो गया, समझ लिया कि साला है बस. You have to have, ऐसा होना जरूरी है. Real happened. ब्रिजनेव था मेरे ख्याल से वो. तो अपना कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है ना, सामने वाला अपने सामने खड़ा नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है. ओनली थिंग इज सामने वाला सोचना नहीं, सासू है, ससुरा है, ब्रदर है, रिलेटिव है, बड़ा है, पैसे वाला, वो नहीं सोचना. इफ यू थिंक एनी ऑफ दिस यू कांट रिप्लाई. सिंपल, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू यू, वर्ड बोल करके कुछ भी बोलो बस. विद ड्यू रेस्पेक्ट योर एज, विद ड्यू रेस्पेक्ट ऐसा बोल करके फिर बैटिंग स्टार्ट करना, कुछ भी नहीं. वो बोला क्या रहा, मैं तो पहले ही बोल दिया ना भाई, खत्म. क्या करेगा भाई? हाउ टू हैव डिप्लोमेसी मीन्स टॉकिंग एंड मीनिंग डिफर्स. क्या अमित खुद तो पूछो रे. संदीप, अमित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यार सब स्लॉट तुम ही ले लोगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे? नहीं, ये थोड़ा मेरा डाउट है पैर के बारे में, फुट के बारे में. थोड़े लोग ऐसे चलते हैं, डक फीट बोलते हैं इंग्लिश में, या जैसे चार्ली चैपलिन चलता था. मैं तो 40 दिन देखा नहीं, बट मान लेता. हाँ, ऐसे चलते हैं. इज इट सम डिफॉर्मेशन और व्हाट इट इज एक्चुअली? अच्छा अच्छा, बैठ जाओ, चलो पहले आपको पैर देख लेता हूं मैं. आप चले ना, तो मैं पहले आपका पैर वाच कर लिया है यार. मैं कभी भी किसी के साथ में जाता हूं ना, यू विल नॉट नो, फर्स्ट मैं उसका पैर ही देखता हूं. यू विल नॉट नो एट ऑल. हमेशा पैर देखता हूं, फिर उसके आदमी का बात करता हूं. हर आदमी का इंडिया में पैर ऑन एवरेज है ना क्रॉस रहता है, मीन्स इनडिसिप्लिन. सिंपल. खाली मिलिट्री वालों का, मेरे जैसे का कोई आलू का एकदम स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है. पीछे जाओ तो भी स्ट्रेट. बाकी सबका पैर मीन्स इनडिसिप्लिन, केयरलेस फॉर द लॉ, एकदम बकवास. एंड ऑन एवरेज जितने भी मेरे साथ में आते हैं सबका मैंने पैर बात किया हूं. स्ट्रेट तो शायद एक आदमी को भी नहीं देखा मैंने अभी तक, ना आंटी को भी देखा हूं अभी तक स्ट्रेट. क्यों? जो सोशल आदमी होते हैं ना, वो प्रिंसिपल मेंटेन नहीं कर सकते हैं. ये लेडीज सोशल होते हैं, पीर भी जाओ तो उनका सुनना, इनका सुनना, उनका पैर सीधा पड़े भी नहीं सकता है, बिकॉज उनका तो ऐसे ही रहेगा सीधा. बहुत मुश्किल है, बहुत. इसके लिए मिलिट्री में पहले क्या करते हैं, लेफ्ट राइट सीधा सिखाते हैं, तो फिर वो बेचारे सीधा उल्टा सोचते भी नहीं हो. वो भाई प्रैक्टिस उनको हो जाता है, सीधा चलना, सीधा सोचना सब हो जाता है. अपने टेढ़ा चलते हैं. मैं तो बहुत पहले ये देखता हूँ, चप्पल पैर चलते सबका ही फर्स्ट वाच ही करता हूँ. तू नहीं आता, तेरा भाई आ गया. 3.9 kg बेबी आज या कल? आज नॉर्मल डिलीवरी. क्या मतलब? आपने कुछ भी नहीं किया इस बार कुछ नहीं किया. इस बाइक फॉलो पास में से कुछ भी डॉक्टर की हेल्प नहीं की. जय प्रकृति. अंकल जी, बहुत बार हैप्पी रहते, इमोशनल या कोई डांटता है तो आंखों से आंसू क्यों आते हैं? डांटता है कौन? लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे होते हैं तो आंसू आ जाते हैं, तो आंसू क्यों आता है? नहीं, आंसू बहुत तरह के होते हैं. आंसू खुशी के होते हैं, आंसू रोने के भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं. खुशी के भी आंसू आ सकते हैं और दुख के भी आ सकते हैं. उस समय क्या है, वो दोनों आंसू. करेक्ट. अगर आपकी बॉडी बहुत दुखी है तो वाटर में उसको कन्वर्ट करना एनर्जी को, ताकि यू कूल डाउन. एंड बहुत हैप्पीनेस है तो आपका हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा है. अगर 10 करोड़ की लॉटरी मिल गई तो 100% हार्ट अटैक आना ही है तेरे को है. तो बॉडी क्या करती है, कूलिंग करने के लिए पानी आंख में लाती है. अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा लगता है. बहुत बार मेरे को जब ये प्रोसेसन जाता रहता अच्छा, और एकदम आदमी का जो भावना ऐसे होती है ना, तब मेरे को रोना आ जाता. लेकिन कोई मर गया तो नहीं आता. सी योर डिपेंड्स. भावना इतनी एकदम कह रहे यार इतने अच्छे लोग जा रहे हैं, एक काम के लिए जा रहे हैं, डेडिकेटेड लोग जा रहे हैं. एकदम ज़्यादा खुशी हो गई तो यू आर गोइंग टू डाई. दुख हो गया तो डाई एंड टर्न. आंसू से इट कूल्स डाउन एंड एंड ऑफ इट.